अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फ़ातिमा तौफ़ीक और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आर्मी मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है और GPMC से FCPS। आज हम बात करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि उदासी की बीमारी के बारे में। उदासी एक जज्बा है, एक कैफ़ियत है, एक मिजाज है जो कि दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है। और इस उदासी को हम उस वक्त तक बीमारी नहीं कहते जब तक कि इसकी शिद्दत या इसकी मुद्दत एक ख़ास मिक़दार से बढ़ ना जाए। यानी कि अगर किसी भी वजह से होने वाली उदासी 2-4 दिन होती है, अपनी शिद्दत में कमी कर जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है, तो उसको हम बीमारी नहीं कहते, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन अगर वही उदासी कम अज़ कम 2 हफ़्तों से ज़्यादा तक चली जाए और उसकी शिद्दत इतनी हो कि वो आपकी ज़िंदगी के मामूलात को मुतासिर करने लगी है, तो फिर इस चीज़ को हम बीमारी के ज़िम्मे में लेकर आते हैं और इसके इलाज की ज़रूरत होती है। ये एक निहायत आम बीमारी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बीमारी होती है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाते कि उनके साथ क्या तकलीफ़ है, और अक्सर लोग इसके बारे में ज़िक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते। ये अलमिया है हमारे माशरे का। कुछ अलामात और इनकी कैफ़ियत के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी, जिसमें बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको पता हो कि कब आपको हेल्प की ज़रूरत है। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहली है मिजाज की उदासी, जो कि मुस्तकिल कम अज़ कम 2 हफ़्तों से चल रही है या इतनी शदीद है कि उसने आपकी रूटीन को, मामूलात को, आपकी ज़िम्मेदारियों को मुतासिर कर दिया है। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि थकन महसूस होना। एक काम जो पहले आप 2 घंटों में कर लिया करते थे, अब आपको पूरा दिन लग जाता है, वो मुकम्मल नहीं हो पाता। या आप पहले देर से थकते थे, अब जल्दी थकने लगे हैं। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो चीज़ें जिनमें पहले मज़ा आया करता था, उस चीज़ में से मज़ा ख़त्म हो गया है, शौक़ ख़त्म हो गया है, हॉबीज़ की तरफ तवज्जो नहीं रही। ये 3 मेजर अलामात हैं, जिनमें से अगर 2 अलामात आपके अंदर मौजूद हैं तो ये चीज़ काफ़ी है ये डायग्नोस करने के लिए आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजूहात 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक है बायोलॉजिकल, यानी कि आपके दिमाग के अंदर मौजूद कुछ कीमियाई मादा, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं जिनका बैलेंस या उनके फंक्शन में कोई ख़राबी आ गई है। तीसरा साइकोलॉजिकल, कोई जहनी इंतशार, कोई परेशानी, आपकी परेशानी के साथ डील करने के तरीके, और सोशल, यानी कि सोशल माहौल, आपके हालात, ज़िंदगी में कोई वाक़या हो गया, कोई चीज़, ये सारी चीज़ें मिलकर ही दरअसल बीमारी बनाती हैं। साथ ही मैं एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करती चलूँ। अक्सर लोग यही समझते हैं कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल होगी तो डिप्रेशन की बीमारी होगी। दरअसल ये एक निहायत ही गलत ख़याल है। ये बहुत मुमकिन है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो लेकिन उसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि किसी की इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हों और मुश्किलात हों लेकिन उसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर ना हो। तो इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम कर देना बड़ी गलत बात है। तीसरी बात इसके बारे में हम करेंगे मैनेजमेंट के सिलसिले में। मैनेजमेंट वंस अगेन, लोगों का ख्याल है कि साइकाइट्रिस्ट की दवा इस्तेमाल करना कोई बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और नुकसानदेह चीज़ है, और साइकाइट्रिस्ट तो ऐसी दवा देते हैं जो कि सुला देते हैं। ये तमाम वो गलत ख़यालात हैं जो कि हमारे माशरे में आम पाए जाते हैं। दरअसल जब डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाती है तो उसकी शिद्दत पे डिपेंड करता है कि उसे कैसे ट्रीट करना है। अगर मामूली नौइयत का डिप्रेशन होता है तो उसके लिए सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, एक्सरसाइज है, डाइटरी चेंजेस हैं। ये चीज़ें करने से बीमारी में फ़ायदा हो सकता है। अगर मॉडरेट इंटेंसिटी की है तो उसके लिए साइकोथेरेपी से मदद ली जा सकती है, और अगर शिद्दत के साथ है, सिवियर कैटेगरी या मॉडरेट टू सिवियर कैटेगरी में आती है, तो उसके लिए फिर अद्वियात ज़रूरी हैं। असल हमारी जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का डिप्रेशन है, किस शिद्दत का डिप्रेशन है, अलामात क्या क्या हैं, और साथ में कोई और बीमारियां हैं या नहीं। मसलन कोई शुगर का मरीज़ है, किसी को जिगर का कोई मसला है,
عمر کیا ہے، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان تمام معاملات میں الگ الگ قسم کے اینٹی ڈپریسنٹس استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو، ان خیالات کو ٹھیک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے اوپر بھی، اپنی صحت پر بھی نظر رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی نظر رکھیں. اگر آپ کو کوئی اس قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو آن لائن کنسلٹیشن کے لیے میں مرہم.pk پر اویلیبل ہوں. آپ مرہم.pk کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں میری ٹائمنگز بھی اویلیبل ہوں گی، اور کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.